हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि थर्ड एम्परर को पता चल जाता है कि एम्परर जोंग कुई एंड जोंग ली दोनों ही आपस में मिले हुए हैं एंड ये आपस में वॉर तो कर ही नहीं रहे, जिसके चलते वो लोग घबरा जाते हैं और फिर तुरंत ही अपनी आर्मी से कह देते हैं कि यहाँ से निकल लो। लेकिन इसके बाद ही इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे तो एक हिडन फॉर्मेशन भी थी जो कि तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते ये लोग अब उस जगह से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि रैन उस फॉर्मेशन को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही थी। वो हेवन एंड अर्थ की पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार इस फॉर्मेशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही होती है कि कोई भी यहाँ से निकल के जा ही ना पाए। साथ ही वो यहाँ पे एक काफ़ी समझदारी से एक और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और इस टेक्निक की खासियत ये थी कि जब जब इसके ऊपर से लाइटनिंग पड़ रही थी तो फिर यहाँ पे दूसरी साइड के ही लोग मारे जा रहे होते हैं एंड इससे कि काफ़ी सारे लोग कम हो चुके थे इन लोगों की आर्मी के अंदर, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ा नुकसान भी इन लोगों के लिए था। हालांकि हम देखते हैं कि जो वॉरियर अभी इस जगह अंदर मौजूद थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे ये देख के कि उन्हें तो अपने ओपोनेंट्स को मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, बल्कि वो लोग खुद ही यहाँ से गायब होते जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और लोग जो कि मिले हुए थे वो अभी भी कह रहे होते हैं कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को। और हम देखते हैं कि वो बंदा एक बार फिर से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है इन लोगों के ऊपर, लेकिन ये फॉर्मेशन उसको इतनी देर तक वर्क करने दे ही नहीं रही होती। तभी यहाँ पे थर्ड एम्परर कह रहा था कि वाकई में मान गया तुम लोगों को कि तुमने एक बहुत ही अच्छा ट्रैप हमारे लिए सेटअप किया था, लेकिन इसके बीच में तुम सिर्फ अकेले नहीं हो सकते। तभी यहाँ पे ये चैन अपीयर हो जाता है और कह रहा था कि ऑफ कोर्स। और ये चैन को देखने के बाद वो कह रहे थे कि किन यू, मुझे नहीं पता था कि ये एम्परर कुई ये तुम्हारे सामने इतनी आसानी से सरेंडर कर देगा, जबकि तुम तो एक जूनियर ही हो इसके सामने। एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है एम्परर कुई के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये चैन कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये बस तुम्हारी गलत फहमी है। और कह रहा था कि एम्परर कुई से एक बार गलती हो चुकी है जिसे वो अब सुधार लेंगे, लेकिन रही बात तुम्हारी तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गलती सुधारने का भी कोई चांस मिलेगा। जिसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि वैसे मुझे लग रहा है कि तुम अभी भी सरेंडर कर सकते हो, तो अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। बताओ तुम अगर ऐसा चाहते हो हम पास्ट को अभी भी लेट गो कर सकते हैं एंड यान हुआंग के लिए एक नया फ्यूचर हम लोग शेयर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल वॉरियर्स को भी इस चीज़ से काफ़ी बुरा लग रहा होता है एंड वो कह रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है एंड हमें नहीं लगता कि लोग मानेंगे इन सारी चीज़ों के लिए। एंड इसके अलावा हम देखते हैं कि वो जो बंदा नीचे, तभी एल्डर तू कह रहे होते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से भागना ही सबसे ज़्यादा अच्छा और सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए फ़िलहाल थर्ड एम्परर बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो अभी भी फाइट करना चाहता था और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो फाइट कर भी सकता है। हम देखते हैं कि वो अभी डिक्लेयर कर रहा होता है सभी के सामने और कह रहा था कि मैं अभी भी फाइट करूंगा और अगर तुम लोगों को जाना है तो ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तभी ये चैन कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि एल्डर मू आप अभी भी मेरे हाथों से पिटना चाहते हैं। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट भी करता है और तुरंत ही अपनी स्पिरिट बॉडी को समन कर लिया था ये चैन ने। इसे देखने के बाद थर्ड एम्परर कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे पास ये पावर भी है। तो यहाँ पर ये चैन कह रहा होता है कि मैं अपने 99 जनरेशन ऑफ होली लॉर्ड एंड ज्ञान हुआंग के लिए ये कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं इस चीज़ को एंड करके ही रहूँगा। और ये कहते साथ ही वो कह रहा होता है कि आज तो तुम्हें यहाँ पे रहना होगा या फिर मरना होगा, तुम एक चीज़ चूज़ कर सकते हो। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पे इन सभी को धमका भी रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम गुई सिंह था वो तुरंत यहाँ पे रुक जाता है और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता और मैं आपके साथ आना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हालांकि मैं एक ट्रेटर हूँ लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा गलत किया, मुझे अफसोस है इस बात का। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी देर में कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके चलते उस बंदे की ऑन दी स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी। एंड ये सब कुछ किया धारा किसी और का नहीं बल्कि थर्ड एम्परर का था, जिसको इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी को धमकाते हुए कहता है कि किसने सरेंडर करने की कोशिश की, अगर आर्मी से कोई भी सरेंडर करने की कोशिश करेगा तो ये बात याद रखना कि उसकी सज़ा सिर्फ मौत होगी। और ये कहते साथ ही वो सभी को डरा भी देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एल्डर कह रहे थे कि वाकई में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो फिर
थर्ड एम्परर की इस हरकत के ऊपर एम्परर कुई को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो कह रहे थे कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और रही बात यांग हुआंग की, तो आज हम इसको एक करके ही रहेंगे। लेकिन तभी थर्ड एम्परर कह रहा होता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अभी तुम इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हुए हो कि तुम मेरा सामना करोगे। एंड तुरंत ही उस बड़े से स्क्रिप्चर को वो काफ़ी बड़ा कर लेता है, जो कि एक वॉल बन के उसके सामने आके खड़ा हो गया था ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। अब यहाँ पे एल्डर कोई पूरी मेहनत कर रहे होते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म कर सकें, लेकिन यहाँ पे वो थर्ड एल्डर पीछे की तरफ को हट जाता है और कह रहा था कि तुम ये सब कुछ ऐसा सोच रहे हो कि कर पाओगे, बट ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। क्योंकि यही कहते साथ ही उसने ढेर सारी उन्हीं वॉल्स को समन कर लिया था, जो कि चारों ही तरफ से एम्परर कुई को घेर लेती हैं। एंड यहाँ पे एम्परर कुई को भी इस बात से काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि आखिर ये थर्ड एल्डर खुद को समझता क्या है। लेकिन यहाँ पे वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को लेते हैं, जो कि एक बार फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी, और हम देखते हैं कि उसके अंदर से वो ड्रैगन को समन करते हैं, जो कि अभी तक उस सोर्ड के अंदर ही हिडन था। वो ड्रैगन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इस वॉल को तो वो सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ख़त्म कर डालता है। और हमें यहीं पर रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे एल्डर कुई इतने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक और बंदा जो कि इस जगह से अब निकल के जाने की कोशिश कर रहा था, वो एक तिलिस्मान का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है अपना एम्परर जोंगली, जो कि कह रहा था कि जिया जोंग, मुझे पता है कि तुम उस दिन बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे एंड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन आज जब तुम एक बार फिर से मेरे हाथ में आ चुके हो तो याद रखना, या तो तुम्हें मरना होगा या फिर सरेंडर करना होगा। ये कहते साथ ही वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक उस पर्सन के ऊपर करता है, लेकिन उसके पास एक ब्रश था जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एक और तिलिस्मान बना लेता है एंड उस खुद को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ज़्यादा देर तक खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाता। हालांकि यहाँ पे अभी जो कुछ और लोग बचे हुए थे वो तो अब इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके इससे बाहर निकलना ही सबसे सही ऑप्शन अपने लिए समझ रहे होते हैं, क्योंकि आखिर कौन ही इतनी ज़्यादा खतरनाक फाइट के अंदर पड़े। लेकिन हम देखते हैं कि कोई तो उसके ऊपर से अटैक कर देता है एंड यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे वही एल्डर थे जिन्हें ये चेन ने हील किया था। वो कह रहे होते हैं कि आखिर इतनी जल्दी तुम जा कहाँ रहे हो, चलो ये वाइन पी लो एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे ये एल्डर वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन इतनी देर में जैसे ये लोग इतने सारे अटैक इनके ऊपर एक साथ करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेसली वो उन सारे अटैक को रोक लेते हैं। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे वो खड़े हो चुके थे काफ़ी गुस्से से, लेकिन इतनी देर में एक और अटैक आता है जो कि ऑलमोस्ट गलत जगह पे हिट होने वाला था। एंड यहाँ पे एल्डर के एक्सप्रेशन भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे थे उस अटैक को देखने के बाद, बट वो तुरंत ही खड़े हो जाते और कह रहे थे कि तुम कितने ज़्यादा रिडिकुलस हो एंड ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए मार देना चाहिए। लेकिन तभी वो कह रहा था कि हाँ ठीक कहा तुमने, अगर तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दोगे तो फिर हम यही करेंगे। और वो एक बार फिर से अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर की तरफ इतने सारे अटैक आने के बाद भी वो तो भाई साहब एकदम चिल खड़े हुए थे, बल्कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये अटैक आ रहे थे वो झूमते जा रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे अटैक उनके लिए कुछ भी नहीं है बल्कि एक बच्चों का खेल ही नज़र आ रहा था। एल्डर कह रहे होते हैं कि मैं एक फेरी हूँ जो कि वाइन पीता है और मैं अपने इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ। एंड ये कहते साथ वो अपने सारे के सारे अटैक्स को ऐसे ही रोक लेते हैं। हालांकि वो बंदा अपनी सोर्ड का इस्तेमाल अब करने वाला था एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुली वो उसे स्पिरिचुअल पावर भी दे रहा होता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके शोल्डर के ऊपर किसी का हाथ रखा हुआ है एंड ये कोई और नहीं बल्कि वही एल्डर थे जो कि यहाँ पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। एंड हम देखते हैं कि इतनी ज़ोर से उन्होंने स्टिक से हिट किया था कि भाई साहब उस बंदे की सोल ही निकल के उसकी बॉडी से बाहर चली जाती है, फिर उसकी सोल को भी हिट कर डालते हैं, जिसके वजह से वो बंदा वहाँ पे ऑन दी स्पॉट ही डेड हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर 2 आ चुके थे जो कि पहले से ही घबरा रहे होते हैं। वो तो बस मौके की तलाश में थे, तुरंत ही एक फॉर्मेशन को वो एक्टिवेट कर लेते हैं। एंड जैसे वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं तभी यहाँ पे क्रैक बन चुका था, वो वहाँ से बाहर भी जाना चाह रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर जाने वाले थे तभी कोई आके उनको रोक लेता है। एंड हम देखते हैं कि ये चेन ही था जो कि कह रहा था कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो देखता है कि जो क्रैक उसने बनाया था वो भी यहाँ पे भर गया है एंड अब वो इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं जा सकता। थोड़ा घबरा रहा होता है, ये चेन भी उसके सामने खड़ा हुआ था एंड पीछे अभी जोंगली के बीच का बैटल चल रहा होता है उस बंदे जिया जोंग के साथ में, जो कि अभी काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा था। दूसरी ओर जोंग कुई एंड वो थर्ड एम्परर फाइट कर रहे थे। एंड यहाँ पे अपने ओपोनेंट को मारने के बाद आराम से चिल करते वाइन पी रहे होते हैं ये एल्डर। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे अब बस तू ही अकेला बचा था, जो कि कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो मुझे अपना होस्टेज बना लेंगे और मुझे नौकर बना के काम भी करवाएंगे। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो नीचे वॉरियर्स खड़े हुए थे वो कह रहे होते हैं कि कैन यू, आखिर ऐसे क्यों खड़े, आखिर वो क्या करना चाहते हैं।
लेकिन यहाँ पे अभी किसी को समझ नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि ये चेन तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करने वाला था और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ में ये चेन आगे बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे जो इस एल्डर 2 के साथ में लोग थे वो कह रहे होते हैं कि हमारे एल्डर काफ़ी आसानी से इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पे एम्परर, थर्ड एम्परर भी बोल रहे होते हैं कि तुमने अभी तक हमारी पावर को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है और तुम्हें नहीं पता कि हम क्या चीज़ हैं। एंड उनके ही कहते साथ ही यहाँ पे ये चेन काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ड्रैगन आकर अपीयर हो गया था जो कि एल्डर 2 की बैंड बजा देता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनके साथ में हुआ क्या है, लेकिन ये चैन कह रहा होता है कि आखिर मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे साथ में डील करना इतना ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पे उनकी टीम के लोग भी कह रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन ये चेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक एक बार फिर से करता है। तो फिर उसे डील करने के लिए एल्डर 2 अपनी वज्रा की पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक एक्टिव फॉर्मेशन भी बना लेते हैं। लेकिन ये चेन तुरंत ही उनसे अटैक से बचने के लिए अपने फर्नेस का इस्तेमाल करता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साउंड भी फैल रहा था आसपास, जिसके चलते इन लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन एक बार फिर से एल्डर 2 अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं एंड उस फर्नेस के ऊपर अटैक करने लग गए थे, क्योंकि ये फर्नेस ये चेन को काफ़ी वक्त पहले मिला है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ये चेन ने इसको बना लिया है, जिसके चलते ये चेन बस कुछ ही पावर का इस्तेमाल करता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर थोड़ा दूर जाके रुकता है। हालांकि ये चेन अभी भी यही कह रहा था तुम इसके ऊपर कितनी भी पावर के ट्राई कर लेना, लेकिन ये फर्नेस टच से मस नहीं होने वाला है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेन एक बार फिर से इसका इस्तेमाल एल्डर के ऊपर को ही करने लग गया था, जो कि अब एल्डर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने वाला था। हालांकि एल्डर पूरी कोशिश कर रहा होता है इस फर्नेस को पीछे हटाने की, एंड उसे देख के लग रहा था कि वाकई वो पावरफुल है, क्योंकि इस फर्नेस को रोकना भी कोई आम बात नहीं है। उसकी आइज़ रेड हो जाती है और वो कह रहा था कि कभी भी नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। एंड वो अपने वेपन्स का भी इस्तेमाल करता है जो कि काफ़ी ह्यूज थे एंड इस फर्नेस को रोकने में काफ़ी हेल्प भी करने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेन कह रहा होता है कि तुम इसके अंदर कितनी भी पावर का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, लेकिन तुम इन दी एंड यूजलेस ही रहोगे। और हम देखते हैं कि फर्नेस यहाँ पे सप्रेस करने लग गया था उस एल्डर को बहुत ही बुरे तरीके से। हालांकि एल्डर अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि वो ढेर सारी पावर लगाने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी भी हार नहीं मान रहा था। वो तुरंत ही अपनी उस छोटी सी नाइफ को समन करता है और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए वो अब और भी ज़्यादा पावर को गैदर करने लग गया था। लेकिन उसकी इस बचकानी हरकतों से क्या ही होने वाला था। ये चेन जैसे ही अपनी सोर्ड अब बाहर निकालता है तो फिर उसको और भी ज़्यादा पावर के साथ ये चेन यूज़ करने वाला था, जिसे देख के एल्डर घबरा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उससे वो फर्नेस तो रुक नहीं रहा। लेकिन ये चेन एक बार फिर से कितना स्ट्रॉन्ग अटैक कर डालता है कि हमें देखने के लिए मिलता है कि 2 टुकड़े हो चुके थे उसके, और साथ ही जैसे ही वो मिनी नाइफ भी आगे बढ़ रहा था तभी यहाँ पे ये चेन के ऊपर एक अटैक होने वाला था। लेकिन यहाँ पे ये चेन को तो कुछ नहीं होता, बल्कि हम देखते हैं कि एल्डर की जो सोल थी वो खींची चली जाती है फर्नेस की तरफ को, एंड यहाँ पे एल्डर ऑन दी स्पॉट डेड हो जाता है और उसकी बॉडी वहीं पे पड़ी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड एम्परर कह रहा था कि आखिर ये पॉसिबल हो भी कैसे सकता है, कि न्यू इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर कोई कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगा कि हमारे होली मास्टर वो ऐसे ही हैं जिन्हें हमने यान हुआंग के लिए चुन लिया है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये सब कुछ के देखने के बावजूद भी थर्ड एम्परर को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही कहाँ हो रहा था। वो तो अभी भी फाइट करने के बारे में सोच रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हमारी भी डेथ हो जाएगी। कुछ लोग वहीं पे गिर जाते हैं और कुछ लोग वहाँ से भाग रहे थे पागलों की तरह। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग अभी फाइट भी कर रहे होते हैं, जिसके चलते यहाँ पे अब ये चेन आके खड़ा हो चुका था उसी फर्नेस के ऊपर एंड कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि तुम में से कोई एक सिंगल पर्सन भी जिंदा बच के यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। और हम देखते हैं कि ऊपर से रैन भी अभी एक बार फिर से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लग गई थी जिसका इस्तेमाल उसने पहले किया था, और अब एक एक करके उनके साथियों को छोड़ के ओपोनेंट्स मरते जा रहे होते हैं। ये चेन यहाँ पे खड़ा हुआ था और सब कुछ देख रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पे एक एक करके डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग मरते जा रहे हैं एंड यान हुआंग को एक करने का सपना भी काफ़ी ज़्यादा करीब है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।